नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं आपको NIOS के हाई स्कूल की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पढ़ा रही हूँ और जो मैं आज आपके साथ चैप्टर शुरू करने वाली हूँ उसका नाम है कार्य एवं ऊर्जा, जो कि पाठ 13 है और ये मॉड्यूल 4 के अंतर्गत है। तो अपनी वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारी इन वीडियो को अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जो विद्यार्थी NIOS के माध्यम से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं या फिर किसी और हिंदी बोर्ड माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं हाई स्कूल की। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियोज़ के बारे में जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि हमको आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और साथ में ही मैं आपको एक नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ स्क्रीन पर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज का हल कर सकते हैं, ये केवल मैसेजेस के थ्रू। तो ये नंबर आप देख लीजिएगा। और आज मैं जो चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ उसका नाम है कार्य एवं ऊर्जा। तो सबसे पहले है कार्य। कार्य कहते किसे हैं? तो सामान्यतः हम कार्य की श्रेणी में खड़ा होना, पढ़ना, लेटना आदि को सम्मिलित करते हैं। अर्थात हम कहते हैं कि हम अगर खड़े हैं तो वो भी एक कार्य है, पढ़ रहे हैं तो कोई आपसे पूछता आप क्या कर रहे हैं तो आप कहेंगे मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप इन सभी चीज़ों को कार्य की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। परंतु विज्ञान में कार्य का एक निश्चित एवं विशेष अर्थ होता है। अर्थात कार्य तभी संपन्न हुआ माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगता है और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है। तो यहाँ पे आपको कार्य के बारे में पता चल गया होगा। तो देखिए, दैनिक जीवन में भी हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे साइकिल चलाना है, चक्की चलाना है, पत्थर तोड़ना है, ये सभी कार्य की श्रेणी में आते हैं। इन सभी कार्यों में वस्तु पर बल लगाया जाता है, जो वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देता है। जैसे चक्की है, आटा पीसने वाली चक्की है, या आप जो घरों में चक्की यूज करते हैं दाल पीसने के लिए, तो उसमें आप बल लगाते हैं। बल लगाने की दिशा में ही विस्थापन भी होता है, चक्की उसी ओर घूमती है और यहाँ पर आपका कार्य संपन्न हुआ माना जाता है। तो ये सभी कार्य की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप कार्य की परिभाषा दें तो आप कार्य कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य तभी किया हुआ माना जाता है जब वस्तु पर बल लगने से वस्तु में विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हो गया हो। इसी प्रकार यदि किसी पिंड या वस्तु पर बल F आरोपित किया जाता है तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है, जिसे हमने D से दिखाते हैं। तो आरोपित बल व उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के मान को बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको एक फिगर दिखा रखी है और साथ में ही मैं आपको यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रही हूँ, एक आपको क्रिया करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कार्य होता क्या है। यहाँ पे देखिए, एक पिंड रखा है, एक वस्तु रखी है। अब ये वस्तु यहाँ विराम अवस्था में है। अब देखिए, जैसे ही मैं इस पर फोर्स अप्लाई करती हूँ, बल लगाती हूँ, तो ये वस्तु अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वस्तु पर कार्य किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाया गया है उसी दिशा में विस्थापन भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने आपको एक क्रिया करके दिखाई, जिससे आपको क्लियर हो गया कि कार्य होता क्या है। अब देखिए, मैंने आपको एक चित्र दिखाया था कि इस चित्र के अनुसार एक पिंड या वस्तु जिस पर F बल आरोपित किया गया है, तो इस बल के कारण पिंड D दूरी तक विस्थापित हो जाता है। तो बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य हम कैसे दिखाएंगे? कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन।
तो कार्य को W से दिखाते हैं, बल को F से और विस्थापन को D या S से। तो W = F × D। पिंड पर लगने वाले बल के द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में पिंड के द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात W = F × D। अब देखिए कार्य का मात्रक SI पद्धति में, तो कार्य को किस यूनिट से मापते हैं ये मैं बता रही हूँ। तो कार्य का मात्रक SI पद्धति में जूल होता है, जिसे हम J से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला आप पहले रखिए, W = F × D। F का मात्रक हो गया, बल का मात्रक है न्यूटन और दूरी का मात्रक या विस्थापन का मात्रक है मीटर। तो न्यूटन गुणा मीटर इसका मात्रक निकला W का। अब तो 1 जूल जो होगा वो 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे जो है न्यूटन की 1 न्यूटन और मीटर को एकांक कर दे और न्यूटन को भी एकांक कर दे, तो वहाँ पे डेफिनेशन हमें जूल की प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे कहा जाएगा यदि 1 न्यूटन का बल लगाकर, यानी 1 न्यूटन का बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं और वस्तु जो है वो 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। तो ये यहाँ पे बन गई है जूल की परिभाषा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि शून्य कार्य किसे कहते हैं या जीरो वर्क किसे कहते हैं, कि कब कार्य शून्य माना जाता है। तो ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि कार्य होता कब है, कब माना जाता है, जब बल और विस्थापन की दिशा सेम हो, यानी बल के द्वारा विस्थापन उसी दिशा में हो। परंतु यहाँ पे देखिए, अब डिटेल में देखिए कि शून्य कार्य कब माना जाता है। तो कार्य जो है वो शून्य 3 कंडीशंस में होगा, यानी कि किया गया कार्य शून्य 3 कंडीशंस में माना जाएगा। यदि बल 0 हो, यदि किसी वस्तु पे कोई बल लग ही नहीं रहा है तो वहाँ पे कार्य 0 होगा। दूसरा है D या S = 0, यानी कि विस्थापन 0 हो। यदि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं परंतु उस वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा है, या इन अदर वर्ड्स हम अगर बोले तो S 0 है या D 0 है, तो उस केस में भी कार्य 0 होगा। और तो तीसरी कंडीशन है यदि बल और जो बल के द्वारा विस्थापन उत्पन्न हो रहा है वे दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, या उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उस कंडीशन में भी वर्क 0 होगा। अब देखिए इसको मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ। जैसे एक समान वेग से गतिशील वस्तु है, उस पर बल के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। इसी प्रकार हम अगर दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार पर हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं परंतु दीवार में कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, वो विराम में है, उस केस में भी W 0 होगा। तीसरा, जब कुली एक सामान को क्षैतिज सतह पर ढोकर ले जाता है तब गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य 0 है। यहाँ पर भी बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात या ऐसा कह सकते हैं जैसे कुली है, स्टेज प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो उसने बोझ उठा रखा है और वो दूरी तय कर रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, परंतु आप देखेंगे वहाँ पे बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, तो इस केस में भी कार्य 0 होगा। यहाँ पर मैंने आपको शून्य कार्य के 2 एग्जाम्पल से चित्र के आरेख द्वारा समझा रखे हैं और साथ में ही आरेख के द्वारा मैंने आपको समझा रखे हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि शून्य कार्य किन किन कंडीशंस में होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि W कब 0 होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो आप इसका आंसर भली भांति दे सकेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।